ये देश कहाँ है मोदी के 15 साल? हम तो लिख रहे हैं मोदी का परिवार ट्विटर पे, फेसबुक पे। RSS वाले हैं और वो लिख रहे हैं कि मोदी मेरा परिवार। परिवार किसका होगा? RSS। गोली कौन चला रहे किसान के ऊपर? RSS एक तानाशाही मोदी को राज करवाना चाहती है। अडानी को छोड़ दो हम मान जाएंगे, अडानी को छोड़ दो मान जाएंगे, पूंजीपतियों को छोड़ दो मान जाएंगे, रोड पर चलना शुरू कर दो मान जाएंगे। RSS का भी व्यापारी है, कुछ नहीं है जो मानने के 5 साल में 6 महीने को मानना है, फिर लूटना शुरू कर दें। 6 महीने को तो हम उसका परिवार, फिर हमसे कुछ भी नहीं है। तो रोटी मिल नहीं रही, उन्हें दे देंगे वहाँ से वहाँ तलाक ये जो पढ़े नहीं भी नहीं दे दो पहले। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी पहले आपकी और आपकी RSS की और आपकी पार्टी की नागरिकता दिखाओ इस देश की। अगर इस देश के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है किसान पे तो प्रधानमंत्री जी इस देश को पहले अपनी नागरिकता दिखाओ। मोदी जी आपको अपना परिवार मानते हैं? आप मानते हैं? परिवार कहाँ साथ देते हुए नहीं उसके। आप ही पूछ रहे हैं परिवार मानता है, ये तो अपने परिवार को परिवार नहीं मानता। माँ कहीं रहती है, बेटी कहीं रहती है, घरवाली कहीं रहती है। संविधान के धज्जे उड़ा रहे हैं, संविधान को खत्म करने पर लगे हुए। तो आज जो है तब पूरे देश से किसान जो है रामलीला मैदान में आए हैं, महापंचायत चल रही है। किसानों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों आ गए, जबकि मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश जो है उनका परिवार है। क्या नाम है? विजय कुमार शास्त्री, हरिद्वार। परिवार नहीं है मोदी जी के? नहीं नहीं हम नहीं, क्यों? नहीं हम नहीं, हम कोई किसी का परिवार नहीं। मोदी जी तो व्यापारियों का, उद्योगपतियों का परिवार का सदस्य हैं। कह रहे 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। हाँ जी, वो कहो जाओ, कहने से क्या हो रहा है? 140 करोड़ जनता तो भूखी मर गई। हमें गन्ने का दाम नहीं मिल रहा, गन्ने के भाव नहीं मिल रहे, महंगाई कितनी बढ़ा दी। अब देख लो 5-4 साल में पेट्रोल के, खाद के रेट कहाँ चले गए। किसान की उनकी फसलों का वाजिब रेट नहीं मिलता, MSP गारंटी कानून नहीं दिया जा रहा। तो हमारा कोई नहीं, हम तो अपने दम पर किसान जिंदा, अपने आंदोलन के दम पर जिंदा, और हम अपना आंदोलन ट्विटर पे लिख रहे हैं मोदी का परिवार। हाँ जी, सब लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं मोदी का परिवार। हाँ जी, नहीं जो लिख रहा है वो तो बीजेपी के तो आदमी लिख रहे, हम तो किसान आदमी, हम नहीं लिख रहे। जिनका भला करा मोदी सरकार ना वही लिख रहे, हम कोई नहीं लिखता था। किसान आप भी मोदी के परिवार है कि नहीं? 140 करोड़ जनता कह रहे हैं मोदी का परिवार। नहीं जी नहीं, हम कोई मोदी का परिवार नहीं। मोदी के परिवार जो हैशटैग चला रहे हैं वो इनके पेड हैं। पेड है? हाँ, इन्होंने IT सेल बना रखा है, उन्हें मोटी तनख्वाह दे रहे। हमारा पैसा जो है, हम जो टैक्स भर रहे, जो भी सामान खरीद रहे, उसका ये दुरुपयोग करके उन्हें पैसे दे रहे। वो जो लिख रहे हैशटैग चला रहे, उन्हें काम ही कुछ नहीं है। हम एक कमेंट कर देंगे, दूसरे दिन देखेंगे फोन को। वो तो बैठे ही इसी काम पे है, एक के बाद एक कमेंट करेंगे तो उनका परिवार पलेगा, नहीं तो नहीं पलेगा। मोदी जनता मुझे प्यार करती है, 400 पार पहुंचाएगी। अजी जनता कहाँ प्यार कर रही? पैसे देके तुम प्यार करवा लो, तुम अपने 10-20 लोगों को पैसे देके तुम्हें पूरा प्यार करेंगे, क्या दिक्कत है? पैसे देके प्यार कर? हाँ, पैसे देके प्यार करवा रहे। 400 पार कैसे आएंगे? भाई EVM पे भरोसा है उन्हें, EVM पे भरोसा है। हाँ, उन्हें भरोसा है EVM पे, तभी कह रहे 400 पार। मैं प्रधानी का इलेक्शन लड़ूं, मुझे तो नहीं पता मैं जीतूंगा। अगर उन्हें पता है जीतेंगे तो इसका मतलब उन्हें EVM पे भरोसा है। एक नेता तो ये कह रहे हैं कि 400 पार आएगा तो संविधान बदल देंगे, हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। अजी बदलने वाले बहुत आगे, यहाँ बाबर के टाइम के लोग नहीं रहे, ये कहाँ रहेंगे? ये मन में वहम है, कोई नहीं निकल जाएगा। ये जो शासक बन जाता है ना देश में, वो सोचता है कि मैं रहूँगा जिंदा, बाकी लोग मरेंगे। संविधान बदल देंगे, ऐसे कैसे संविधान बदल देंगे? ये देश इनके बाप की जगीर है क्या? जो चाहेंगे वो बदल देंगे? ऐसा नहीं है कि जनता को भ्रमित नहीं होना चाहिए। जनता अपना जो सही मुद्दे पे जो काम कर रहे हैं, जो अच्छे विधायक हैं, उन्हें वोट दो, अच्छी सरकार चुनो, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी आते हैं, लिखते हैं किसानों के लिए ये कर दिया, किसानों के लिए वो कर नहीं, कुछ दिखाओ तो सही, क्या करा? कोई एक चीज दिखा, झूठ का है ही झूठ है। करते तो यहाँ आते क्या? अगर करते मोदी जी तो यहाँ आते क्या? किसान की मांग है MSP पर कानून क्यों नहीं बना रहे? आप 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्कुट कंपनी से चलता है, वो आप कन्याकुमारी में खरीद लो, जम्मू कश्मीर में खरीद लो, अरुणाचल प्रदेश में खरीद लो, वो 5 रुपए का। पर हमारी फसल जब खेत से निकलती है, हमें ये नहीं पता वो कितने की बिका गया। MSP से भी कम बिक रही है। हमारी जो मांग है उसे तो पूरी करो। स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है उन्हें लागू करो। भारत रत्न दे तो दिया। भारत रत्न देने तक क्या हो रहा? रत्न तो 1 साल में 3 रत्न दे सका, इन्होंने दे दिए 5। हर चीज संविधान के धज्जे उड़ा रहे हैं, संविधान को खत्म करने पर लगे हुए। गरीब मजदूर किसान आज सब परेशान है। बताओ कौन लोग सुखी है? 4.5 साल मोदी जी के आप ना, हमने परिवार है, हमारा परिवार तो हमारे बच्चे माँ बाप घर में। हाँ, ये परिवार है हमारा। तो मोदी जी आपको अपना परिवार मान
मानते हैं आप? मान परिवार कहाँ शादी तो हुई नहीं उसकी, ओरिजिनल परिवार ही नहीं है। अपने अपने एक बात बताओ, अरे भाई जिसकी माँ बाप गुजर जहाँ, वो अगर कंधा दे थे को उसे साथ भी चलना पड़ा, सारा 13 दिन तक कहीं नहीं जाता। हिंदू धर्म में ये नियम है, वो तीसरे दिन ही विदेश यात्रा पर भाग गए थे। ये सिर्फ पोस्टर में चल रहा, पेट्रोल पंप पर किसान के खाद के कट्टे पर 10 किलो यूरिया खा गए 10 साल में। 45 किलो का कर दिया। 45 किलो का करा, अब 40 किलो का कर दिया। अगर अडानी अंबानी के ऊपर इशारे पर चल रहा, बाकी कोई धंधा कुछ नहीं है, सब कुछ बिक चुका। 400 पार कैसे लेके आएंगे फिर? 400 पार ले आओगे, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। 400 पार बहुत बड़ी बात है, 400 पार तो वो पहले वाले भी नहीं। ये मास्टर स्ट्रोक है। अरे भाई सीए ला दिया में जो लोग यहाँ बसे हुए उन्हें पहले रोजगार तो दे दो। उत्तर प्रदेश में देखा आपने क्या हुआ, 48 लाख लोग बच्चों ने वो एग्जाम दिया और वो भर्ती कैंसिल होगी। कितने हजार करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, और जिनका मनोबल टूटा उनका क्या होगा? जो तैयारी में थे, जो बिल्कुल सक्षम थे। और 67 हजार वैकेंसी दे, 48 लाख बच्चे दे रहे। ये देखो बेरोजगारी कितनी है देश के अंदर, और 80 करोड़ को जो राशन दे रहे वो हम उगा रहे खेत में जब बांट रहे। कहना बाहर के हिंदू आएंगे उनको प्यारा स्वागत है। क्या हो गया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके हिंदू इन्हें तो रोटी मिल नहीं रही, उन्हें दे देंगे वहाँ से वहाँ तो लाख। ये जो पढ़े नहीं भी नहीं दे दो पहले, जो भारत में उन्हीं को पहले दे दे। नहीं दे दो। उनकी स्थिति देख लो, क्या कहाँ कितनी महंगाई, हर चीज की क्या क्या रेट है। आप देख लो क्या स्थिति है। बिल्कुल। क्या कह रहे थे चाचा, मोदी जी के परिवार पे क्या कह रहे थे? नहीं, आप ही पूछ रहे ना, परिवार मानता है? ये तो अपने परिवार को परिवार नहीं मानता। माँ कहीं रहती है, बेटी कहीं रहती है, घरवाली कहीं रहती है, बच्चे आपको मानते हैं परिवार देश के लिए सब कुछ? हमें तो जब मानना है, जब 5 साल में 6 महीने को मानना है, फिर लूटना शुरू कर दें। 6 महीने को तो हम उसका परिवार, फिर हमसे कुछ भी नहीं है। हम तो पागल है। फिर झंडे ठाओ, घूमो जाओ सड़कों पे बस। 15 किलोमीटर पर टोल लगा दिए, अगर बुग्गी झोटा ट्रैक्टर जाएगा उससे ही पैसे लिए जाते हैं। आप लोगों की वजह से सब कुछ छोड़ दिया मोदी जी। झूठ बोलते हैं, उन्हें कुछ नहीं छोड़ा। परिवार, वो अंबानी को छोड़ दो हम मान जाएंगे, अडानी को छोड़ दो मान जाएंगे, पूंजीपतियों को छोड़ दो मान जाएंगे, रोड पर चलना शुरू कर दो मान जाएंगे। RSS का भी व्यापारी है, कुछ नहीं है जो। अब बाजी से बात करो। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं कहूँ प्रधानमंत्री सारा देश ही तो बेच दिया। एयरपोर्ट बेच दी, जहाज बेच दी, हमारा जवान बेच दिया। जवान के सामने और किसान के सामने आमने सामने खड़े कर दिए। ये हमारे जवान हैं, ये बॉर्डरों पर होने चाहिए। ये नहीं किसान के ऊपर गोलियां चलवाएंगे ये सरकार, तानाशाही सरकार। गुजरात को संभाल लो अपने को, गुजरात आज भी गुलाम है। एक चिप्स का पैकेट बता देता हूँ आपको, गुजरात का आलू को कितने रुपए में बेच रहे हैं ये? एक चिप्स का पैकेट की 20 रुपए कीमत है। गुजरात में आलू उगा के हजारों करोड़ रुपये दो पतियों को जमीन बेच दी गुजरात की। कोई गुजराती बोले नहीं बेचारा, वो क्यों आज भी गुलाम है प्रधानमंत्री जी का। लेकिन मोदी जी मन से कह रहे हैं कि पूरा 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। हाँ, कहाँ परिवार है? परिवार अडानी है, अंबानी है। ले मैं बता देता हूँ, बड़े बड़े घराने जो हैं, दोपति हुए हैं मोदी के। किस हम कहाँ हैं मोदी के? ये देश कहाँ है मोदी के? 15 साल तो लिख रहे हैं मोदी का परिवार ट्विटर पे, फेसबुक पे। RSS वाले हैं और वो लिख रहे हैं कि मोदी मेरा परिवार। परिवार किसका हो गया? RSS। गोली कौन चला रहे किसान के ऊपर? RSS एक तानाशाही मोदी को राज करवाना चाहती है। लेकिन ये जवान और किसान जिस दिन समझ गया, उस दिन RSS वाले इस देश को ना RSS का नाम लिखना बंद कर देंगे। हम गारंटी। आपके भरोसे ही कह रहे हैं कि 400 पार लेके आएंगे। 400 पार नहीं, ये दिमाग घुमा रहा है देश का। मैं कहता हूँ की बार 150 पार हो जाओ। मीडिया कह रही है मोदी की, जो हजारों करोड़ रुपया किसान का माफ नहीं कर सकते, मीडिया को देता है प्रधानमंत्री जी। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी इस मीडिया को दे रहे हैं, ये लोकल भाई हमारे चैनल दिखा रहे हैं हजारों करोड़ रुपए। इस किसान के बारे में भी सोच लो। आपका सूट पहनते हो लाखों रुपए का और मीडिया को दिखाते हो देखो प्रधानमंत्री दूसरे देश में गया। ये दूसरे देश में करने क्या जाता है जब इसका देश का ही किसान और जवान दुखी है रोडों पे। जो कह रहे हैं कि मुझे मीडिया दिखाते ही नहीं है। मोदी जी को तो हमेशा टीवी खोल लो, लोगों ने देखना बंद कर दिया। क्या दिखेगा? मोदी। बहनों भाइयों टेंशन मत लो, तुम्हारा किसानों के लिए MSP पे मैं देख फसल खरीदूंगा। लेकिन हम जाते हैं तो मंडी में किसान की फसल कौड़ी का भाव बिकती है। आज ये किसान यहाँ नहीं होता और ये जवान सामने सामने नहीं होता। प्रधानमंत्री जी अगर सोचता तो प्रधानमंत्री जी सिर्फ अडानी के लिए बारे सोच रहा है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े घराने हैं, बड़ी बड़ी हमारी जमीन खरीद रही कंपनी, उनका है मोदी। ये कानून ला दिया। ये कानून क्या है? ये
बांग्लादेशी आ रहे हैं, ये अपने वोट बैंक के लिए सीए कानून कर रहे हैं लागू, अगर मेरा बेरा लाग जाए। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, पहले आपकी और आपकी आरएसएस की और आपकी पार्टी की नागरिकता दिखाओ इस देश की। अगर इस देश के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है किसान पे, तो प्रधानमंत्री जी इस देश को पहले अपनी नागरिकता दिखाओ, इस देशवासी से बाद में नागरिकता मांगना। अपनी नागरिकता दिखानी पड़ेगा। हाँ, देश में दिखाना पड़ेगा। देश पर राज कर रहे हैं, गुंडा राज कर रहे हैं, किसानों पे गोलियां चलाई जा रही है, किसानों पे गोले चलाए जा रहे हैं, कभी 800 गोले चलाए जा रहे हैं किसान पे, इतना बड़ा अत्याचार। और हमारा जवान चाइना का बॉर्डर पे होना चाहिए, आज हमारा जवान हमारे किसान के जवान के आमने सामने खड़ा कर दिया। चाइना पे जमीन दब रही है, अगर प्रधानमंत्री जी है ऐसा तो चाइना बॉर्डर से हमारी जमीन निकलवा लो, हमारा जवान काटने के लिए तैयार है जमीन को। एक नेता कह रहे हैं कि 400 पार लाएंगे तो संविधान बदल देंगे। नहीं, 400 ईवीएम, केवल ईवीएम, बस सबसे बड़ा ईवीएम से जिस चुनाव हो गया, ये पूरा देश दुखी हो रहा है। ठीक है, कभी किसी की पेंशन काटते हैं, कभी एयरपोर्ट बेचते हैं, कभी कुछ बेचते हैं। क्यों बेचते हो इस देश को, क्यों बांट रहे हो इस देश को? ये देश अपना सुखी से खा रहा था, कमा रहा था। परिवार है कि नहीं मोदी जी? नहीं है परिवार, आरएसएस सिर्फ आरएसएस। हाँ, हमारे जवान और कर्मचारी बंधे पड़े हैं बिल्कुल, मुट्ठी में वर्दी में है वो। ठीक है, कहीं वहाँ वर्दी से बाहर आके जवान और किसान एक ना हो जाए तो मोदी जी से हिसाब किताब मांग लेगा। किसानों में लिखा रहा है मोदी जी ने भला करा है किसानों का। हाँ जी, किसानों का भला कर दिया क्या? नहीं, किसका कर दिया, क्या कर दिया, हमें बताओ तो कहाँ कर दिया? कोई भला किसी प्रकार का नहीं करा, भला केवल इन्होंने अपना कर लिया और उद्योगपतियों का और पूंजीपतियों का कर दिया। किसान मजदूर की, देश की जनता का कोई भला नहीं करा, इसीलिए हमें दिल्ली आना पड़ा। तो आगे शास्त्री जी दिल्ली क्यों आ गए? दिल्ली हाँ इसलिए आना पड़ा कि यहाँ की जो मोदी सरकार है ये बहुत तानाशाह सरकार है और ये किसानों का और मजदूरों का लगातार शोषण कर रही है। और हमारे जो एमएसपी गारंटी कानून और किसानों का कर्ज माफी, बिजली का बिल माफ आदि समस्याओं को लेकर हमारा दिल्ली का आंदोलन स्थगित हुआ था, लेकिन वो इन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं करा। आज हम दिल्ली आए और यहाँ आर पार की लड़ाई का ऐलान भारत सरकार के खिलाफ लड़ा जाएगा। सरकार देश में किसानों की नहीं है, ना बीजेपी की है, देश में तो मोदी सरकार है और उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की, इनकी सरकार है। देश की गरीब जनता, किसान, मजदूर इस सरकारों परेशान आएगा और आने वाले 2024 में इस सरकार का सुपड़ा साफ करने का काम इस देश की जनता करेगी। कह रहे मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार लेके आएंगे। अजी कुछ नहीं है तो कहो जाओ, 400 पार जब आओगा, जब पता लगेगा। इस बार तो किसान मजदूर देश की जनता इन्हें सबक सिखाओगी और आर पार की लड़ाई के मूड में इस बार हम इन सरकार के खिलाफ रहेंगे।